हाय। तो पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 32 के बारे में देखा था। आर्टिकल 32 क्या होता है। उसके बाद इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिरकार ये रिट्स क्या होती हैं। कि हमने देखा था जो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करता है, आखिरकार वो रिट्स क्या होती हैं। तो सबसे पहली जो रिट है वो है हबीब कार्पस। हबीब कार्पस की रिट क्या होती है। तो अगर हबीब कार्पस देखें तो हबीब कार्पस का मतलब है लेट अस हैव द बॉडी। लेट अस हैव द बॉडी। जिस भी आदमी के खिलाफ रिट फिल की है उसको कोर्ट में पेश करो। जो पुलिस है तो पुलिस को क्या करना है, आर्टिकल 22 के तहत, आर्टिकल 22 सब क्लास 2 के तहत उस आदमी को कोर्ट में पेश करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है और आपको बिना किसी ग्राउंड के बताए हुए कि आपको किस ग्राउंड के बेसिस पर उसने अरेस्ट किया है, तो इस केस में क्या होगा, जो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो कोर्ट में जाएगा और हबीब कार्पस की रिट फाइल करेगा। तो वहां पर क्या होगा, जो कोर्ट होगा वो बोलेगा हाँ जी, जिस पर्सन को तुमने अरेस्ट या डिटेन किया हुआ है उसको कोर्ट के सामने पेश करो। फिर वो देखेगा क्या ये केस लॉफुल है या अनलॉफुल है, अनलॉफुल डिटेंशन हुआ है कि लॉफुल डिटेंशन हुआ है। तो उसके बेसिस पर वो फिर केस की सुनवाई करेगा और फैसला देगा। अब अगला जो पॉइंट है, दिस रिट कैन नॉट बी इश्यूड इन द केसेस वेयर। कुछ सर्टन केसेस होते हैं जहां पर हबीब कार्पस इशू सुप्रीम कोर्ट इशू नहीं कर सकता, ये रिट इशू नहीं हो सकती है। जैसे अगर डिटेंशन लॉफुल है तो हबीब कार्पस नहीं लग सकती है। डिटेंशन बाय द कंपिटेंट कोर्ट, उस केस में भी रिट फाइल नहीं होगी। डिटेंशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के केस में भी ये रिट इशू नहीं कर की जा सकती है। इफ आउटसाइड द टेरिटोरियल जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, अगर ये केस या कोई भी केस टेरिटोरियल जुडिक्शन के बाहर है तो वो वाला कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट इशू नहीं करवा सकता है, नहीं कर सकता है। उसके बाद जो अगली रिट है वो है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। मैंडेमस मीन वी कमांड। यहाँ पर हायर कोर्ट या सुपीरियर कोर्ट, लोअर कोर्ट या पब्लिक अथॉरिटी को ये बोल सकता है कि आप एक्ट परफॉर्म करो। मैंडेमस इज एन ऑर्डर फ्रॉम सुपीरियर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल या पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म एन एक्ट which falls within its duty. It is issued to a public office to do a thing which is part of his official duty, but which has to do so far. यहाँ पर क्या होता है, जो हाई कोर्ट या सुपीरियर कोर्ट होगा वो लोअर कोर्ट को ये बोल सकता है कि आप एक्ट परफॉर्म करो जो उसकी ड्यूटी होगी। दिस रिट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। इस रिट को हम एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट टू इशू सच ए रिट। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज क्वी वारंटो। क्वी वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट वारंट और बाय व्हाट अथॉरिटी, कि आपके पास ये अथॉरिटी कैसे आई। इट इज अ रिट इशूड विद ए व्यू टू रिस्ट्रेन ए पर्सन फ्रॉम acting in the public office to which he is not entitled. This writ of qui warranto is used to prevent illegal assumption of any office. क्या मतलब हुआ इसका, मतलब कि किसी इंसान को रोका जा रहा है ना, किस इंसान को। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, मान लो कोई जो जॉब है उसमें जो रिटायर होने की एज है वो है 60, लेकिन अगर वहां पर हम किसी ऐसे आदमी को बिठा देते हैं जिसकी एज 62 है, इसकी एज क्या है 62 है, तो आप इस केस में रिट फाइल कर सकते हो, पिटिशन फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में क्वी वारंटो के हिसाब से। मतलब क्वी वारंटो रिट फाइल कर सकते हो कि ये वाला जो पर्सन है ये किस अथॉरिटी से उस पोजीशन पर उस पोजीशन को होल्ड किए हुए है, वो जो ऑफिस ने होल्ड किया हुआ है वो इलीगल है ना, क्योंकि उसकी एज लिमिट तो 60 है, लेकिन हम एक ऐसे आदमी को बिठा रहे हैं जिसकी एज 62 है, तो उस केस में हम इस तरह की रिट का यूज करके ये बता सकते हैं कि ये इलीगली उस पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है। द नेक्स्ट वन इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड और टू स्टॉप। इस ऑर्डर को हम पॉपुलरली तुमने सुना होगा कि स्टे ऑर्डर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो अपर कोर्ट या सुपीरियर कोर्ट होते हैं वो लोअर कोर्ट को एक ऑर्डर इशू करते हैं, एक रिट इशू करते हैं जिसका नाम है प्रोहिबिशन। मतलब उस चीज के ऊपर, उस प्रोसीडिंग के ऊपर स्टे लगा दिया जाता है अगर लोअर कोर्ट अपनी लिमिट या अपनी पावर का ज्यादा इस्तेमाल करता है तो। और जैसे ही कोर्ट ने क्या कर दिया, ये ऑर्डर कर दिया, प्रोहिबिशन का रिट लगा दी, वैसे ही जितनी भी प्रोसीडिंग्स एक लोअर कोर्ट में या किसी और जगह पर हो रही होगी जिसके ऊपर भी रिट इशू होगी, फाइल होगी, तो उस जगह पर वो जो मैटर चल रहा होगा, वो जो कोर्ट में मैटर चल रहा होगा, उसकी प्रोसीडिंग्स वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद जो अगला रिट है उसका नाम है सर्शरारी। सर्शरारी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। मतलब द रिट ऑफ दिस इज इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट टू इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू ट्रांसफर द मैटर टू इट। अगर लोअर कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में कोई इंपॉर्टेंट केस की प्रोसीडिंग हो रही है तो वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये रिट इशू कर सकता है, दिस रिट इज इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट,
किसको बोलेगा? इन्फीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को बोलेगा कि तुम जो मैटर प्रोसीड कर रहे हो उसको प्रॉपर कंसिडरेशन के लिए मेरे पास भेज दो, मतलब सुपीरियर कोर्ट में भेज दो। जो उसका ऊपर वाला सुपीरियर कोर्ट होगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वहां तुम इस मैटर को भेज दो फॉर प्रॉपर कंसिडरेशन। इफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल आर अफेक्टेड द सर्चरारी रिट कैन बी फिल्ड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। अगर किसी इंडिविजुअल का जो राइट है वो अफेक्ट हो रहा है तो सर्चरारी रिट तब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के ऊपर भी फाइल किया जा सकता है, इशू किया जा सकता है। थैंक यू।